एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया दादी रहती थीं। वह बहुत ही समझदार और दिल की बहुत अच्छी थीं। गांव के बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह हमेशा उन्हें अच्छी सीख देती थीं और बच्चों की दिल की बातें सुनती थीं। एक दिन गांव के बच्चे दादी के पास आए और कहानियां सुनाने का अनुरोध किया। दादी बच्चों को हमेशा नई नई कहानियां सुनाती थीं, लेकिन आज उनके पास कोई नई कहानी नहीं थी। दादी सोचने लगी कि बच्चों को कौन सी कहानी सुनाऊं। तभी उन्हें एक उत्सव के दिनों की याद आई। यह उत्सव बहुत ही सुंदर और धूमधाम से मनाया जाता था। दादी याद करने लगीं कि वह किस उत्सव में गई थी और उसका नाम क्या था। बच्चों ने बेसब्री से पूछा, दादी कौन सा उत्सव था और उसकी कहानी क्या है? दादी मुस्कुराते हुए बोली, वह उत्सव होली का था, जिसे हम रंगों के त्योहार के रूप में मनाते हैं। दादी ने बताया कि बहुत समय पहले एक बुरी राक्षसी का राज हुआ करता था। वह राक्षसी रंगों से नफरत करती थीं और सभी लोगों को डराने के लिए अपनी बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करती थी। राक्षसी होली के दिन का इंतजार कर रही थी। इस बार उसने मंत्रों से अपने लिए रक्षा कवच बनाया था। वह यह देखना चाहती थी कि कवच उसकी रक्षा कर पाता है या नहीं। होली का दिन भी आ ही गया। राक्षसी उत्सुक थी कि अब वह सुरक्षित है या नहीं। किंतु यह जानकर गांव के लोग बहुत डरे हुए थे कि अब राक्षसी को नई शक्तियां प्राप्त हो गई है। उन्होंने बुढ़िया दादी से सलाह ली। दादी ने सबको सोचने के लिए कहा और फिर एक योजना बनाई। होली के दिन बुढ़िया दादी ने सभी लोगों को कहा कि जब वे राक्षसी के सामने जाएंगे तो उन्हें अपने सबसे प्यारे रंगों से लदे हुए गुब्बारे ले जाने हैं और एक साथ मिलकर होली का त्योहार मनाना है। इसके लिए हर किसी को घर से एक एक गुब्बारा लेने का आदेश दिया गया। गुब्बारे लेकर सभी लोग गांव में आए और सभी लोग एक दूसरे के गले मिलकर साथ में होली मनाने लगे। तभी राक्षसी ने देखा कि सभी लोग रंगों से लदे गुब्बारे लेकर आए हैं, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई उससे डर ही नहीं रहा है। वह भी एक गुब्बारा लेकर खड़ी हो गई और सभी लोगों को डराने का प्रयास करने लगी। लेकिन राक्षसी की शक्तियों का ग्रामीणों पर कोई असर नहीं दिखा। राक्षसी दुखी हो गई कि प्यार के सामने नफरत हार गई और उसने फैसला किया कि वह इस गांव से सदैव के लिए चली जाएगी और जाते हुए सभी ग्रामीणों को खुशहाली का आशीर्वाद दे गई। यह देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और बुढ़िया दादी की सराहना की। वे समझ गए कि प्यार और एकता से भरे रंगों की शक्ति हमेशा जीतती है। इस घटना के बाद से उस गांव में होली को एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा और लोग इसे एकता और मित्रता का प्रतीक मानने लगे। इस तरह बुढ़िया दादी ने बच्चों को एक सुंदर कहानी के माध्यम से यह सिखाया कि प्यार, मित्रता और एकता से भरे रंगों का महत्व क्या होता है। वे बच्चों के दिलों में अच्छी संगत और समझदारी का बीज बोकर गई।